हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू की डिडक्शंस के बारे में कि कौन सी ग्रोस एनुअल वैल्यू से डिडक्शन करी जाएंगे जिससे आप नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है म्युनिसिपल टैक्सेस, यानी कि कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे ले रही है, लोकल अथॉरिटीज आपसे ले रही हैं आपकी प्रॉपर्टी को लेकर। तो जो टैक्स ओनर पे कर रहा है प्रीवियस ईयर में, अब वो मैटर नहीं करता कि प्रीवियस ईयर में उसने अगले 10 सालों का टैक्स अगर पे करा है तो वो पूरा का पूरा वहां पर डिडक्ट होगा। करंट ईयर का यहाँ पर या फिर प्रीवियस ईयर का जो है नहीं देखा जाएगा। जितना भी उसने पे करा है, जितने भी ईयर्स के लिए पे करा है, वो सारा का सारा डिडक्ट करना है आपने ग्रोस एनुअल वैल्यू से। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन होगी। दूसरी डिडक्शन होती है आपकी अनरियलाइज्ड रेंट की, और ये डिडक्शन सिर्फ तभी होगी जब जो कंडीशंस आपको दे रखी हैं वो सेटिस्फाई होंगी रूल 4 के अकॉर्डिंगली। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास है, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर है टेनेंसी इज बोनाफाइड, यानी कि जो किराएदारी है उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं करी गई है। ठीक है, दूसरा आता है कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है हैज वेकेटेड, कि उसने घर खाली कर दिया था या फिर कुछ स्टेप्स हमारे द्वारा उठाए गए हैं या फिर फोर्स किया गया उसको वो घर छोड़ने के लिए, तब। और थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है इज नॉट इन ऑक्यूपेशन, की जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है जिसने रेंट पे नहीं करा वो एसएससी की उसने कोई अदर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं कर रखी थी। ठीक है, और हमारे पास फोर्थ है कि जो एसएससी है उसने सारे के सारे रीजनेबल स्टेप्स उठाए, सारी लीगल प्रोसीडिंग करी उस अनपेड रेंट को रिकवर करने के लिए, लेकिन उसको कोई भी अनपेड रेंट रिकवर नहीं हुआ। सारी की सारी जो लीगल प्रोसीडिंग रही वो यूजलेस रही। ऐसा अगर जो है असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फाई कर देता है कि सारी लीगल प्रोसीडिंग यूजलेस रही, कुछ भी काम नहीं आया जो भी स्टेप्स उसने उठाए, तब उस केस में अनरियलाइज्ड रेंट जो है आपका वो डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चार कंडीशंस होनी चाहिए। जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड नहीं है, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो घर छोड़ के खाली करके चला गया या फिर उसको फोर्स किया है खाली करने के लिए, जो टेनेंट है उसने कोई भी अदर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं कर रखी थी एसएससी की, और फोर्थ हमारे पास आता है कि उसने सारी लीगल प्रोसीडिंग करी बट सारी की सारी यूजलेस रही। तो इस केस में अनरियलाइज्ड रेंट आपका डिडक्ट होगा। और अगर ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होती हैं रूल 4 की, तो आपको आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अनरियलाइज्ड रेंट जो है और रूल 4 के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर नहीं करता होगा तो डिडक्ट नहीं करना है। अगर लिखा है कि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो डिडक्ट करोगे। ठीक है, तो ये दो डिडक्शंस यहाँ पर होती हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू से नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।